दूसरी तरफ भी देख सके। जैसे डॉक्टर आपके दांतों को देखता है, शीशा अंदर होता है और छवि बाहर दिखाई देती है। तो इसी स्पेकुलम की तरह स्त्री के जीवन को, उसके अस्तित्व को भी मनोविज्ञानियों को देखना जरूरी है, तभी वे इस तरह के जो स्थापित रूढ़ मान्यताएं हैं मनोविज्ञान की, उससे बाहर आ सके। जिस कॉन्शियस या अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस की बात की जाती है, वे दरअसल स्त्री के संदर्भ में एक सबवर्टिव रीडिंग प्रस्तुत करते हैं। ऐसा सबवर्टिव रीडिंग जिसमें स्त्री द्वयम दर्जे की दिखाई देती है। जो व्याख्या है वो पुंसवादी व्याख्या है। स्त्री वहां पर एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट अंग्रेजी वाला नहीं, विषय। कर्ता नहीं, कर्ता तो मनोविज्ञानी पुरुष ही है। तो जो विषय है, जाहिर है विषय पैसिव है, और जो विषय की व्याख्या कर रहा है वो एक्टिव है। तो ऐसी स्थिति में जो थियरी बनकर आ रही है वो कभी भी पूर्ण और मुकम्मल थियरी नहीं हो सकती। स्त्री के सबकॉन्शियस को या उसके ईगो को, उसके सेल्फ के निर्माण की प्रक्रियाओं को सिर्फ इस तरह देखना कि वह पिता से जुड़ी हुई है, इसलिए पिता की उपलब्धियों के बारे में, पिता की गतिविधियों के बारे में, पिता के सामाजिक जो कार्यविधि है उनके बारे में विस्तार से बता रही है। ये सिर्फ इतना नहीं है, बल्कि पिता की चर्चा करते हुए कहीं स्त्री की अपने डिजायर्स भी हैं कि वह भी समाज में उन उपलब्धियों को, उस तरह की गतिविधियों को, उस तरह की सामाजिक और सार्वजनिक अभिव्यक्तियों को अपने जीवन में भी उतार सके। शायद उसकी एक ललक भी है। हम इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं, सिर्फ इस तरह से नहीं पढ़ सकते कि वह पिता की तरफ उन्मुख चेतना का एक तरह से विस्तार है या त्रिमुखी भावना का विस्तार है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ। बाकी तो ये पहली किताब है और कहते हैं कि पहले कदम को उठाना ही महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहला कदम उठाया जाना चाहिए, फिर तो मंजिलें तय होती हैं। अभी बहुत सारी चीजें आएंगी। मैं मोहित जी से बात करके सचमुच में दंग थी कि ये व्यक्ति जो पेशे से इंजीनियर है कह रहा है कि मैं नौकरी को जैसे ही मौका मिलेगा छोड़ दूंगा। और मैंने पूछा भाई करोगे क्या? तो इन्होंने कहा कि मैं जो एआई आया है उसके ऊपर उसका जो अंकगणितीय पक्ष है, मैथमेटिकल गणितीय पक्ष है, उस पर ट्यूशन शुरू करूंगा, उसके बारे में लोगों को जागरूक बनाऊंगा और लेखन करूंगा। तो ये सचमुच में एक नया एरिया है। और ऐसा व्यक्ति, मैं एक और चीज आज उद्घाटित करना चाहती हूँ, और वो ये कि जब इस किताब को मैं पढ़ रही थी तो विश्वास मानिए एक बार मुझे संदेह हुआ, वाकई इसे मोहित जी ने लिखा है। बहुत बड़ा संदेह हुआ। और चूंकि मैं कलकत्ते में रही हूँ और मैं उस समाज को भी भली भांति जानती हूँ जो एक तरह का एस्पिरेशन अपने अंदर रखते हैं लेखक होने का, और लेखक होते नहीं है लेकिन लेखक होने की इच्छा उनके अंदर बहुत बलवती होती है। तो वैसे में जो रचनाशीलता आती है वो बड़ी अद्भुत किस्म की आती है। तो मेरे मन में ये विचार आया कि कहीं दीप्ति जी ने ऐसा तो नहीं है कि खुद ही लिख दिया हो और मोहित जी के नाम से। इतनी सुंदर भाषा अगर मैं मोहित जी को बोलते न सुनती तो यकीन करना मुश्किल था कि ये किताब और इस किताब का जो लेखक है वो मेरे सामने है। तो ये बहुत बड़ा मुझे लगता है कि मेरे लिए भी एक बड़ा और सुंदर अनुभव था। और मोहित जी को मैं साधुवाद देती हूँ कि आगे ये शुरुआत है। अगर आलोचना की शुरुआत ही इतने गहन और इतने जटिल और इतने कह सकते हैं विशद संदर्भों से होती है तो आगे और भी इसमें इजाफा होने की संभावनाओं को देखने में हर्ज नहीं है। तो मैं मोहित जी को साधुवाद देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि उनकी कलम से ऐसी और रचनाएं और सुंदर पठनीय परिपक्व रचनाएं सिर्फ दीप्ति जी पर नहीं, साहित्य के अन्य लोगों पर भी, अन्य कृतियों पर भी आती रहे और खूब आती रहे। कागजों में से थोड़ा सा तो बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद ये महत्वपूर्ण उद्बोधन के लिए। बड़े ही उत्तम विचार आपने हमारे साथ